गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में है ना जहांगीर है ना और उसके एम्पायर, उसके जो है शासनकाल, इन सब के बारे में पढ़ाया था। अब है हम इसमें पढ़ेंगे जहांगीर के शासनकाल के बारे में, है ना। आफ्टर जहांगीर देश, जब 1628 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई तो हिज सन प्रिंस है ना खुर्रम सक्सेड इन द थ्रोन। तब उसका जहांगीर का जो बेटा था जिसका नाम खुर्रम था, वो क्या हुआ, राजगद्दी पे बैठा। और एक शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, है ना, उन्होंने अपना पूरा नाम लिखा शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, मतलब किंग ऑफ वर्ल्ड। इस नाम का मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। हिज सक्सेशन डिड नॉट कम अबाउट इजली, वह बहुत आसानी से राजगद्दी पर नहीं बैठा, है ना। ही हैड एवरी अदर, है ना, क्लेमेट, है ना, उन्होंने बहुत सारे लोगों के विरोध को सहना पड़ा, है ना। टू द थ्रोन एक्सिक्यूटेड इधर बिफोर और आफ्टर कमिंग टू द पावर में आने से पहले, पावर में आने के बाद भी बहुत लोग, है ना, उसका विरोध किए, लेकिन फिर भी वह क्या हुआ, सबको, है ना, पीछा करते हुए वह राजगद्दी पे बैठ गया, है ना। चलिए अब उसके एम्पायर, उसके शासन कहाँ से कहाँ तक था, इसके बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां एम्पायर स्टेज फ्रॉम सिंध इन द वेस्ट टू सेलेट इन द बंगाल। इसकी शासन, है ना, वेस्ट में सिंध तक, है ना, एंड सिंध फ्रॉम सिंध इन वेस्ट टू सैलेट इन बंगाल, है ना। वेस्ट में, है ना, सिंध से सैलाट जो बंगाल में है वहाँ तक, एंड फ्रॉम बाल्ख इन द नॉर्थ में बाल्ख तक, टू द डेक्कन इन द साउथ में डेक्कन तक, ये इतना दूर तक इसकी शासनकाल फैला हुआ था। ही फर्दर कंसोलिडेटेड, है ना, दिस लार्ज एम्पायर, उन्होंने क्या किया, अपने इस एम्पायर को, अपने इस रीजन को बहुत मजबूत किया। एंड, है ना, टाइटेंड हिज कंट्रोल ऑन वेरियस, है ना, रीजन ऑलरेडी अंडर मुगल अथॉरिटी, और मुगल अथॉरिटी के अंतर्गत मुगल के शासनकाल में जितने भी जगह आते थे उन सब पे भी अपना शासन व्यवस्था टाइट किया। इन द डेक्कन रीजन ही कॉन्क्वर्ड अहमदनगर। अब डेक्कन रीजन में, है ना, डेक्कन रीजन में उन्होंने क्या किया, अहमदनगर को जीत लिया। व्हाइल बीजापुर एंड गोलकोंडा एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी, जबकि बीजापुर और गोलकोंडा वह क्या हुआ, खुद, है ना, उसके अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। एंड एग्री टू पे हिम एनुअल ट्रिब्यूट, और, है ना, राजा को, शाहजहां को जो एनुअल ट्रिब्यूट, एनुअल जो दान मिलता था उसको देने के लिए राजी हो गया, ठीक है। ही ऑल्सो डिफीटेड द बुंदेला राजपूत, उन्होंने क्या किया, बुंदेला राजपूत को भी हराया। मेनी पावरफुल लैंड ऑनर्स इन द रीजन सच ए चांदा एंड गोंडवाना एंड द रूलर ऑफ, है ना, बल्तिस्तान एरिया एंड कश्मीर वेयर मेड टू पे लार्ज ट्रिब्यूट हिम। और इसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़े बड़े लैंड ऑनर, जमीन का मालिक, जैसे चांदा, गोंडवाना, ये सब लोग क्या किया, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, दान देने के लिए राजी हो गया, और बहुत बड़ी मात्रा में वह अपना दान जो है ना सब उसके इसमें देने लगा। लाइक हिज फादर शाहजहां टू फेस प्रॉब्लम फ्रॉम द सिख, जिस तरह उसके फादर ने, है ना, सिख लोग के साथ मतलब प्रॉब्लम को फेस किया, उसी तरह शाहजहां को भी यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, ठीक है। शाहजहां अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर सर्टेन सेंट्रल एशियन टेरिटरीज फेल, शाहजहां ने कुछ एशियन भाग पे कंट्रोल करना का चाहा, लेकिन वह इसमें फेल हो गया। ही ऑल्सो फेल टू रिकवर, है ना, कंधार फ्रॉम द सफाविद शाह टू पर्सिया, जो, है ना, जहांगीर जो कंधार को हार चुका था वह उसको भी दोबारा नहीं जीत सका। अब उस पे पर्सिया के राजा सफाविद शाह का शासन था। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहम्स वे रिकॉग्नाइज्ड एन इंडिपेंडेंट रूलर आफ्टर द बिटर वॉर विद द मुगल, और नॉर्थ ईस्ट में मुगल से लड़ाई करने के बाद अहम्स लोग ने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट रूलर की स्थापना कर ली। द ट्रेटी बिटवीन देम वाज हेल्ड फॉर 2 डेकेड्स, उनके बीच जो समझौता हुआ था, अहम्स और मुगल के बीच जो समझौता हुआ था वह लगभग 2 डेकेड तक चला, है ना, 2 डेकेड तक यह समझौता चला। शाहजहां कैप्चर्ड, है ना, जेसोर एंड बाकला, शाहजहां ने जेसोर और बाकला को कैप्चर किया। 2 कोस्टल रीजन, ये दोनों क्या थे, तो कोस्टल रीजन थे, ईस्ट में, ईस्ट के तरफ ये दोनों 2 कोस्टल रीजन थे। दिस वाज प्रोमोटेड बाय द इंसिडेंट ऑफ पुर्तगाल पेरेसी, और इसको प्रोमोटेड कब किया गया,
जब पुर्तगाल लोग क्या किए, है ना, पुर्तगाल पायरेसी मतलब होता है क्राइम ऑफ स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम शिप्स। उस समय में क्या होता है, पुर्तगाल लोग शिप से सामान सब चुरा के और ले जाते थे, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, इसको प्रमोट किया गया, द पुर्तगाल स्टॉप ऑल देयर एक्टिविटीज। जब वह इस जगह को जीत लिया, यह दोनों कोस्टल रीजन को जीत गया, तब पुर्तगाल लोग ऐसा करने से रुक गया, ऐसा काम करना, चोरी करना, जहाज को लूटना बंद कर दिया। ठीक है, चलिए अब कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशन, शाहजहां का कल्चरल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, शाहजहां इज रिमेम्बर्ड एज द ग्रेट बिल्डर ऑफ मोनूमेंट। उसे लोग है ना ग्रेट बिल्डर ऑफ मोनूमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब दर्शनीय मोनूमेंट, दर्शनीय चीज, है ना, देखने योग्य चीज बनाने के लिए, है ना, इसका बहुत बड़ा बिल्डर था वह, इससे लोग जाने जाते हैं। दीज कंस्ट्रक्शन टू पैलेस ड्यू टू द इंक्रीज। अब देखो उसके कोर्ट में जब वो उसका रीजन चल रहा था तो उसके रीजन में बहुत सारे टैक्स आते थे। इस टैक्स की वजह से उनको बहुत सारा पैसा मिलता था, इससे वह बहुत नया नया बिल्डिंग बनवाते थे। हिज रीजन इज ऑफन, है ना, रेफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इसके जो रीजन है, इस रीजन को गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। द ताजमहल इज द मोस्ट फेमस ऑफ हिज उन्होंने जितने भी मोनूमेंट्स बनाए उनमें ताजमहल सबसे ज़्यादा फेमस है। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं ताजमहल में, है ना, शाहजहां और मुमताज़ महल की प्यार की निशानी उसके मकबरे पर बनाया हुआ एक विशाल भव्य, दुनिया के 7 अजूबों में से, है ना, 7वां अजूबा ताजमहल को माना जाता है। वह आज भी यूपी के आगरा में उसी तरह अपने चमक धमक के साथ मौजूद है। ही ऑल्सो बिल्ट अ सिटी, और ताजमहल के अलावा उन्होंने सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, जिसे आज हम लोग ओल्ड दिल्ली कहते हैं, इसको भी बनाया। वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन शाहजहां एंड हिज रीजन, और हमको शाहजहां और उसके रीजन के बारे में बहुत से इंफॉर्मेशन, है ना, मालूम है ना। पद शाहनामा बाय अब्दुल हमीद, पद शाहनामा अब्दुल हमीद ने लिखा था, अब्दुल हमीद लाहौरी इसको लिखा था। एंड शाहजहां नामा बाय इनायत खान आर द 2 इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड। ये 2 ऐसे बुक्स हैं जिसमें उसके वर्क के बारे में, शाहजहां ने कौन कौन से काम किए, क्या क्या मोनूमेंट बनाए, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। Many foreign traveler, merchant and missionaries who visited India have left behind accounts of शाहजहां और औरंगजेब। बहुत सारे विदेशी, है ना, व्यापारी, मर्चेंट वगैरह जो भी इंडिया में आए, वह शाहजहां और औरंगजेब के रीजन को, है ना, सराह कर अच्छा कह कर गया। द मोस्ट वेल नोन एमंग देम आर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बाय बेर्नियर, है ना, मुगल एम्पायर के समय जब बेर्नियर और, है ना, टेवेर्नियर, ये दोनों जब आए तो उन्होंने इंडिया की इस सब के बारे में बहुत सराहना करके गया। अब बात करते हैं वार ऑफ सक्सेशन। इन 1657 शाहजहां फेल इल, 1657 ईस्वी में क्या हुआ, शाहजहां बीमार पड़ गया, है ना। अ वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट बिटवीन हिज सन, है ना, आउट बिटवीन हिज सन्स दारा शिकोह शुजा, है ना, वार ऑफ सक्सेशन। अब देखो जब वह बीमार पड़ गया तो उसके बेटों के बीच राजगद्दी पर बैठने के लिए लड़ाई छिड़ गया, है ना। औरंगजेब एंड मुराद, उसका बेटा कौन कौन था, दारा शिकोह शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये तीनों उसके बेटे थे, और इन तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो गया। शाहजहां हैड नोमिनेटेड दारा शिकोह, शाहजहां ने क्या किया, है ना, दारा शिकोह को राजगद्दी पर बैठने के लिए नॉमिनेट किया। बट औरंगजेब इमर्ज्ड विक्टोरियस इन दिस वार ऑफ सक्सेशन इन 1658, लेकिन औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में अपने ही भाई से लड़ाई कर लिया और राजगद्दी पर बैठने के लिए वो अपने भाई से लड़ाई किया। ही किल्ड हिज 3 ब्रदर्स, वह अपने 3 भाई को मार दिया। किसने, औरंगजेब ने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने 3 भाई को मार दिया। एंड इम्प्रिजन्ड शाहजहां इन आगरा फोर्ट, और शाहजहां को कैद करके आगरा फोर्ट में, आगरा किला में रख दिया, जहां उसकी 1666 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और इसके बाद औरंगजेब राजगद्दी पर बैठ गया 1658 ईस्वी में, है ना। मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, इसका पूरा नाम क्या था, मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल, है ना, मुगल काल का वह सबसे लास्ट इंपेरर था। ही एसेंडेड द थ्रोन इन 1658, वह क्या किया, 1658 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। एंड टुक द टाइटल ऑफ आलमगीर, और वह अपना टाइटल क्या लगाया, आलमगीर। आलमगीर मतलब कौन, है ना, कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को जीतने वाला।
He ruled for 49 years. वह 49 ईयर्स तक शासन किया. इट वॉज अंडर हिम डैट मुगल एम्पायर रिस्ट इज ग्रेटेस्ट इन. इसके काल में मुगल जो है ना बहुत दूर दूर तक इसका शासन काल फैल गया. हिज एम्पायर इनकम्पेस्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडियन कॉम्पिटेंट. लगभग इंडिया के सभी जगह पे इसकी शासन मतलब शुरू हो गई. लाइक हिज प्रेडिसर ही हैड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर रीजन ऑलरेडी अंडर मुगल अथॉरिटी. वह जो है अपने प्रेडिसर उससे पहले जो राजा लोग थे उसी के तरह वह अपनी शासन व्यवस्था को एकदम मजबूत किया. समझे. एंड हिज रीजन ऑल्सो सो मेनी रिवोल्ट रिबेलियन. उसके रीजन में भी बहुत युद्ध हुए, बहुत विरोध हुआ. द सुप्रेशन ऑफ दिस रिवोल्ट टुक अ लॉन्ग टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स. है ना. आप इस चित्र के जरिए देख सकते हैं. देखिए सबसे ज़्यादा अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा दूर दूर तक जो शासन व्यवस्था फैला था वह औरंगजेब के समय में था. आप इस चित्र की बातें समझ सकते हैं. देखिए लगभग इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट छोड़कर, साउथ में थोड़ा सा कुछ पार्ट छोड़कर और ऊपर जो है ना इधर नॉर्थ में कुछ पार्ट छोड़कर लगभग पूरे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन सब में इसकी क्या थी पूरी शासन व्यवस्था फैली हुई थी. अब उसके एम्पायर के बारे में कुछ जान लेते हैं. है ना. इन द नॉर्थ ईस्ट रूलर ऑफ कोच बिहार. नॉर्थ ईस्ट में है ना कोच बिहार एंड द रूलर ऑफ अहम्स रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल्स. नॉर्थ ईस्ट में कोच बिहार और अहम्स लोग उन्होंने क्या किया इसका विरोध किया. किसका. औरंगजेब का. देयर वेयर वायोलेंट वार इन द कोच बिहार वाज एनेक्स्ड है ना एंड गुवाहाटी एंड गारगोना वेयर रीऑक्युपाइड. उन्होंने लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी क्या किया वह जो है कोच बिहार उस पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया. एंड गुवाहाटी एंड कोच बिहार, गुवाहाटी, गरहौन है ना गढ़गांव इन सब जगह पे वो जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया. वेयर ऑक्युपाइड फ्रॉम द टाइम इन द नॉर्थ वेस्ट. और नॉर्थ वेस्ट में है ना पठान ट्राइब्स रिवोल्ट. नॉर्थ वेस्ट की तरफ पठान जनजाति के जो लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया 1667 और 1672 ईस्वी में. ठीक है. इन नॉर्थ इंडिया औरंगजेब इंक्रीज द लैंड टैक्स. नॉर्थ इंडिया में औरंगजेब ने क्या किया अपना लैंड टैक्स को बढ़ा दिया. दिस ब्रॉट हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द जट. अब इसके वजह से टैक्स बढ़ाने की वजह से जो जट लोग थे है ना सतनामीज थे, बुंदेल्स जो लोग थे तो उनसे क्या क्या हुआ उसकी पटरी नहीं खाती थी, उसकी मेल नहीं खाती थी. औरंगजेब पॉलिसी ऑफ इंटरफेयरिंग इन द इंटरफेयर ऑफ राजपूत स्टेट्स ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़ ब्रॉट हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द राजपूत एलवेज. अब देखो औरंगजेब की एक क्या आदत थी कि वह किसी दूसरे के इंटरनल मामला में टांग अड़ाता था जिसकी वजह से है ना उसकी क्या हुई वह क्या हुआ था बहुत सारे राजपूत लोग से जो मेवाड़ और मारवाड़ के जो राजपूत थे तो उनसे इसकी मेल नहीं खाते थे. द लॉन्गेस्ट एंड टचड स्ट्रगल ऑफ औरंगजेब वाज अगेंस्ट शिवाजी एंड मराठा. औरंगजेब जो है शिवाजी जो मराठा के राजा थे उनसे बहुत लंबे समय तक है ना स्ट्रगल किया, लड़ाई किया. दिस स्ट्रगल केप्ट इन द डेक्कन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. है ना इस स्ट्रगल के वजह से वह डेक्कन में लंबे समय तक बना रहा. औरंगजेब हैड टू फेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज सन अकबर एज वेल. अब देखो औरंगजेब जो है औरंगजेब को अपने बेटे की भी है ना प्रॉब्लम विरोध को सहना पड़ा. हु ज्वाइंड हैंड्स विद राजपूत. और औरंगजेब का एक बेटा था अकबर. ठीक है ना वो तो एक दूसरा अकबर था लेकिन औरंगजेब का भी एक बेटा था अकबर है ना. वह क्या किया था राजपूत के साथ हाथ मिला लिया. अब वह भी इसका विरोध करता था. मराठा एंड डेक्कन सल्तनत, मराठा डेक्कन सल्तनत और राजपूत इन सब से जो है ना वह हाथ जाके मिला लिया और वह अपने ही पिता के अगेंस्ट हो गया. औरंगजेब सेंट आर्मी अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत. औरंगजेब ने क्या किया डेक्कन सल्तनत के अगेंस्ट में आर्मी भेजा. कौन से जगह पे बेरार, बिदार, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा एंड कैप्चर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा. इन 4 जगह पे उन्होंने अपना सेना भेजा जिसमें है ना वह बीजापुर और गोलकोंडा को कैप्चर कर सका. अकबर फ्लीव टू है ना पर्सिया. अकबर फिर पर्सिया की तरफ चला गया. थ्रू औरंगजेब रिमेन्ड इन द डेक्कन फॉर लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट क्रश द मराठा पावर. बहुत लंबे समय तक डेक्कन एरिया में रहने के बावजूद भी वह मराठा लोग को नहीं हरा सका, उन लोग को नहीं कुचल सका. आफ्टर शिवाजी डेथ जब शिवाजी मर गया हिज सन है ना संभाजी सक्सेस्ड तो उसका बेटा है ना संभाजी है ना राजगद्दी पर बैठा. ही ब्रेवली फॉट अगेंस्ट द मुगल.
बट वाज कैप्चर्ड एंड लेटर एक्सट्रैक्टेड बाय औरंगजेब। तो वह भी क्या हुआ, औरंगजेब के साथ है ना बिल्कुल अच्छी तरह लड़ा, लेकिन वह उसमें नहीं जीत सका और औरंगजेब ने उसके भी शासन जो शासन एरिया था उस पर भी कब्जा कर लिया। डिस्पाइट दिस औरंगजेब फेल्ड टू कॉन्कर द मराठा किंगडम, लेकिन फिर भी पूरे मराठा किंगडम को औरंगजेब नहीं जीत सका। The impact of all these wars, औरंगजेब्स long absence from North India, his backward of statesmanship, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, इसके अंदर औरंगजेब में है ना अच्छे लीडर की कमी थी जो इन सब चीज़ों को देख सके, है ना अच्छी से, है ना किसी जगह पे लड़ाई करके युद्ध करके उसको जीत सके, ऐसे लीडर की कमी थी और आखिरकार 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। हिज डेथ वाज फॉलोड बाय अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंगस्ट चिल्ड्रन। अब उसकी भी मृत्यु हो गई तो उसके भी बेटे ने राजगद्दी पर बैठने के लिए क्या हुआ, आपस में झगड़ा लड़ाई करने लगा। तो आखिरकार 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद हम अगले वीडियो में इसकी कुछ रिलीजियस पॉलिसी है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इन सब के बारे में बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल।